नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। इस वक्त मैं उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव में खड़ा हूँ। उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव में खड़ा हूँ। खाली सी सड़क है, चारों तरफ जंगल है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, खूबसूरती है काफ़ी यहाँ पर। कुछ लोगों को संकल्प की साधना समझ नहीं आई। उनको ये समझ नहीं आया कि मैं बोलता हूँ भाग्य सत्य है, तो संकल्प कैसे हो सकता है। वो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं संकल्प है, कि मैं संकल्प करूं और मुझे, मान लीजिए मैंने संकल्प करा, मुझे BMW कार मिल जाए या कुछ और मिल जाए, घर मिल जाए, दुकान मिल जाए, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। तो जब आप बोल रहे भाग्य सत्य है, तो मेरे संकल्प करने से मुझे ये सब कैसे मिल सकता है, ये कैसे संभव है। तो अब रही बात संकल्प की और भाग्य की। भाग्य है क्या, भाग्य को समझना ज़रूरी है, क्योंकि पहले भी मैं समझा चुका हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, बार बार समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो। भाग्य क्या है? भाग्य ऐसा नहीं कि कहीं कोई बैठा है भगवान और उसने भाग्य लिख दिया आपका। अब लिख दिया कि आपके पास ये होगा, ये होगा, ये होगा और आपको वो मिल जाएगा। भाग्य ऐसा नहीं, कोई लिखी हुई चीज़ नहीं है कि कहीं बैठ के कोई लिख रहा है। तो भाग्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भगवान ऊपर बैठा है स्वर्ग में या कहीं बैठा है वैकुंठ में और उसने आपका भाग्य लिख दिया। ठीक है, जैसे कहीं कहीं किस किस जगह बताया गया है कि भाग्य लिखा हुआ है किसी किताब में, ये सब व्यर्थता की बात है। भाग्य कहीं लिखी हुई चीज़ नहीं है। भाग्य है मगर भाग्य लिखा हुआ नहीं है कि लिख दिया गया है। अब लोग बोलते हैं, बेतुका सवाल करते हैं मेरे से, ऐसे बहुत बचकाने सवाल हुए हैं। कुछ समझदार वाले सवाल भी होते हैं कि अगर मेरे भाग्य में अगर ऐसी है तो मैं खा बैठ जाता हूँ, मेरे को खाना मिल जाएगा, मेरे मुंह में खाना बनाना चल जाएगा। अब ये क्या बात हुई? मतलब आप बैठे हो, आपके मुंह कोई खाना डाल देगा, खाना डाल देगा, भाग गया, खाना चला जाएगा मेरे मुंह में, ये तो कोई बात नहीं हुई। खाना आपके सामने पड़ा हुआ है, अब आप बोल रहे हो कि आपने बोले भाग्य ही सत्य है, मेरे करने से कुछ हो नहीं सकता, तो मैं कुछ क्यों करूँ, भाग्य होगा तो मुंह में खाना जाएगा। ये भी हो सकता है कि कोई आपके मुंह में खाना डाल दे, अगर ऐसा होना होगा तो। अगर हो सकता, मान लो जब जंगल बैठे हो, खाना हमने आपके पड़ा हो, सामने पेड़ लगा हुआ, बहुत सारे फल है, आप बोलो भाग्य है, खाना मेरे अंदर जाना होगा तो चले जाएंगे। हो सकता अगर कोई इतना कम दिमाग है, ये सुन के कोई इतना ज़्यादा कम दिमाग है तो पक्का वो मरेगा, वो बेवकूफ़ मरने के लिए पैदा हुआ है। ठीक है, तो भाग्य कैसे है? भाग्य ऐसे है कि जब एक व्यक्ति संकल्प करता है, पहली बात, क्या उसमें इतनी क्षमता है संकल्प करने की? क्या उस व्यक्ति में इतनी क्षमता है संकल्प करने की कि वो संकल्प कर पाए? अगर वो संकल्प कर पाएगा, अगर वो संकल्प कर पाएगा, अगर वो सही तरीके से संकल्प कर पाएगा तो वो पा पाएगा। संकल्प करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं संकल्प बता रहा हूँ 10 लोगों को, 1000 लोगों को, लाख लोगों को बता रहा हूँ, वहाँ का समझ कौन पा रहा है? 10, 20, 50, 100 लोग। कर कितने पा रहे हैं? 30, 40 लोग, 10, 15 लोग। सफल कितने हो पा रहे हैं? तो ये अलग बात है। तो जो सफल हो पा रहे हैं, अब 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति को 2 चीज़ दे दी है समान, 2 व्यक्ति हैं, समान दे दिया है। मैं उनसे बोल रहा हूँ कि भाग्य ही सत्य है, आप एक घटना है। मैंने उनको 2 चीज़ पकड़ा दी। अब भाग्य का मतलब ये है कि आपके अंदर दे दिया गया है पहले से सब कुछ। जिस क्षण ब्रह्मांड बना था उसी क्षण से शुरू हो गया, उसी घटना से सब कुछ शुरू हो गया, तो मिल गया आपको। तो जैसे आप है वैसी आप हरकतें करेंगे, ये आपका भाग्य है। भाग्य ये नहीं कि आप मुंह बंद करके, मुंह पट्टी बांध के बैठ जाए कि भाग्य है और मेरे मुंह चला आएगा। वो बेवकूफ़ी वाली बात है। ऐसे मंदबुद्धि, इस तरह के सवाल मंदबुद्धि लोग करते हैं। ठीक है, तो आप संकल्प करेंगे तो संकल्प आप उतना ही कर पाएंगे और ऐसा ही करेंगे, और आपके विचार BMW तक ही जाएंगी। एक व्यक्ति उससे भी बियॉन्ड पा सकता है, मगर एक व्यक्ति BMW के आगे सोच नहीं पाएगा। एक व्यक्ति बाइक के आगे नहीं सोच पाएगा, एक व्यक्ति कुछ पैसे के आगे नहीं सोच पाएगा। तो जिस व्यक्ति की जैसी क्षमता है वो वैसे सोचेगा। मैंने बोला था संकल्प करो सिर्फ ज्ञान के लिए करो, मगर एक व्यक्ति ज्ञान के लिए नहीं करेगा, वो किसी और चीज़ के लिए करेगा, वो BMW के लिए करेगा। अगर वो, पहली बात तो जो BMW के लिए संकल्प करे ना, ज़्यादातर वो संकल्प कर ही नहीं पाएंगे। कारण ये कि पहले ही कमज़ोर है, उन्होंने बता दिया कि कितने कमज़ोर है। जो व्यक्ति में कुछ क्षमता है और जिसमें क्षमता है वो ज्ञान के लिए करते हैं। तो ज़्यादातर जो ज्ञानी होते हैं वो संकल्प ज्ञान के लिए करते हैं। जो BMW के पीछे भाग रहे हैं तो उनको पता है कि कितने कमज़ोर व्यक्ति हैं वो। ऐसा नहीं कि BMW नहीं पाया जा सकती संकल्प से, BMW के पूरा संसार पाया जा सकता है संकल्प से। लोग पा रहे हैं, पा चुके हैं, पाएंगे। मगर बात यह है कि जैसे आप में क्षमता होगी उस क्षमता के हिसाब से आप संकल्प करेंगे और वैसे ही आपका संकल्प पूरा होगा। आपने BMW का संकल्प किया और आपको मिलेगी मारुति 800,
या फिर बाइक। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने संकल्प तो BMW कर लिया, मगर संकल्प खाली बोलने से नहीं मन के अंदर की संकल्प हो गया। संकल्प करने का तरीका ये होता है कि आप संकल्प करें, उस बारे में शक ना करें, विचार ना करें, कुछ नहीं विचार करना, कुछ नहीं करना। संकल्प बोल दिया कि मेरे पास 1 महीने बाद BMW होगी, बात खत्म। इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, दैट्स इट। पूर्ण रूप से संकल्प कर दिया और आपको अपने संकल्प पे पूरा भरोसा है। भरोसा और विश्वास की बात नहीं है, बस कर दिया, उसकी बात कोई विचार ही नहीं। तो आपको BMW आपकी दीवार पे खड़ी होगी आके, चाहे कहीं से भी आए, वो उसकी प्रॉब्लम BMW की, आप मत सोचो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब जो व्यक्ति बोल रहा है संकल्प कर रहा हूँ मैं BMW का, और उसके मन में शक है कि मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, संकल्प सही है नहीं है, तो उसको वो नहीं मिलेगी। अब वो लगेगा नौकरी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, जैसी उसकी हैसियत होगी, जैसी उसकी सैलरी को, वैसे ही आएगा उसके पास, उसको कुछ बेटर नहीं मिल पाएगा। तो कुछ बेहतर अट्रैक्ट नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। हम एक चुंबक, एक तरीके से समझो, हर एक चीज़ चुंबक है एक तरीके से, हर एक चीज़ कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करती है। अब एक पत्ता है, वो कीड़ों को अट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि दिख रहा है कीड़ों का भोजन है वो। अब इंसान को अट्रैक्ट करता है, इंसान और भी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, इंसान जानवरों को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो डिपेंड करता है क्या चीज़ है, हर एक चीज़ कुछ ना कुछ चीज़ अट्रैक्ट करती ही है, ठीक है। तो संकल्प आप कर रहे हैं जब, तो संकल्प का मतलब ये नहीं कि भाग्य सत्य नहीं है, भाग्य तो सत्य है, अपनी जगह ही खड़ा है। संकल्प का मतलब ये नहीं कि भाग्य सत्य नहीं है, भाग्य तो सत्य है, अपनी जगह ही खड़ा है। बस ये है कि समझने वाले की क्षमता होनी चाहिए। तो आपको सब कुछ दे दिया गया है, आपका भाग्य लिखा नहीं जाएगा, लिखा जा चुका है, मतलब किसी किताब में नहीं, आपके अंदर एक एक गुण देके। जैसे कि जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐसे समझे भाग्य का, आपको शायद ऐसा समझ आए। जब एक कंप्यूटर होता है हार्डवेयर, उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। अब जो सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है ना, वो उसका भाग्य है, सॉफ्टवेयर का भाग्य वही है। अब उसकी क्षमता उतनी है, उससे आगे नहीं जा सकता वो, ठीक है। तो उतना ही करेगा, उतना ही कर सकता है। तो जो आपको मिला है, तो वही इतना मिलेगा आपको। अब आप कहेंगे मैं तो BMW मांगा मुझको, तो फिर BMW कैसे मिलेगी? आप तो वही बात कर दी, बात वही, तो आपको BMW भी मिल सकती है। मैं आपका भाग्य बढ़ के नहीं बता रहा कि आपको BMW मिलेगी, या कार मिलेगी, या बाइक मिलेगी, या साइकिल मिलेगी, या कुछ नहीं मिलेगा, या भिखारी होंगे, या मंदबुद्धि होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि संकल्प है। संकल्प भी हर कोई नहीं ले सकता। अगर एक व्यक्ति संकल्प ले रहा है, वो वैसा ही लेगा जैसे उसकी क्षमता है। अलग अलग तरीके के व्यक्ति होते हैं, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से चीज़ें समझता है, करता है। अब हो सकता है एक व्यक्ति सुने संकल्प के बारे में, कहे यार बेकार की चीज़ें, फालतू चीज़ें, हटाओ इसको। दूसरा कहे चलो एक बार कोशिश तो करके देखते हैं होता कैसे है, जैसा बताया गया वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही कोशिश करते हैं। तीसरा होता है कोशिश करे अधूरी करे। और एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है, जैसे बताया गया वैसे ही कर रहा है एग्जैक्टली, तो हो सकता है कोशिश करे और वो पा भी ले। पूर्ण रूप से ना पाए, हो पाए वो हो कि वो BMW मांगे या मर्सिडीज़ कार मांगे। मगर कोई भी चीज़ व्यक्ति जब पहली बार करता है, तो थोड़ा सा चीज़ें होते होते समझते समझ आती हैं, चीज़ें होते होती हैं। तो हो सकता है वो BMW को विश करे, या जो भी दूसरी कोई कार विश करे, हो सकता है उसको ना मिले, कुछ दूसरा मिल जाए उसकी जगह, या उसको एक BMW की सवारी मिल जाए, खाली ऐसा हो जाए, राइड मिल जाए उसको। अगली बार करेगा और बेटर होगा, अगली बार करेगा और बेटर होगा, क्योंकि व्यक्ति करते करते कर पाता है। मगर बात यह है कि कर भी कौन पाएगा? कर वही पाएगा इसमें क्षमता होगी, ले भी वो पाएगा इसमें क्षमता होगी। अब व्यक्ति 10 लोगों को अगर संकल्प ले, 10 लोगों को अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग के हिसाब से ये संकल्प ले पाएंगे, और जैसा उनका विचार है उस तरह के विचार सोच पाएंगे, उस तरह की चीज़ें सोच पाएंगे, उस तरह की चीज़ें मांग पाएंगे। और मिलेगा कितनों को वो अलग बात है, क्योंकि क्षमता है। अब जीवन में तो लोग जीवन जी रहे हैं, यहाँ दुनिया में बहुत कुछ है पाने के लिए, मगर हर व्यक्ति, एक व्यक्ति ज्ञान पा रहा है, एक व्यक्ति पैसा, हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ पाता है अपनी क्षमता के हिसाब से, जैसे उसकी क्षमता है। तो भाग्य ऐसे ही है, भाग्य दे दिया गया, आप में जो क्षमता है वही आपका भाग्य है। अगर आप नीले हैं तो आपको नीला दिखेगा, अगर आप पीले हैं तो आपको पीला दिखेगा। अगर आप नीले हैं तो नीला ही होगा, पीले हैं तो पीला होगा। तो ऐसी बात है। तो आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप किस चीज़ से बने हैं, कैसे पैदा हुए हैं, क्या क्षमताएं हैं आपके अंदर, वो क्षमता ही तय करेगी कि आप संकल्प ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। ले पाएंगे तो सफल होंगे, नहीं होंगे। संकल्प को लिया जा सकता है और उसको प्राप्त किया जा सकता है, हर एक चीज़ को। भाग्य सुन के ये नहीं अपने आप को बांध के बैठ जाए। बांध के बैठ सकता है एक व्यक्ति, मगर एक ज्ञानी जो है, जिसमें ज्ञान घटने की क्षमता है, एक व्यक्ति जो है जिसमें ज्ञान घटने की क्षमता है, उसको सही तरीके से लेकर जानेगा कि भाग्य सत्य में घटना, वो आनंदित हो जाएगा, वो सब व्यर्थता छोड़ देगा। कर्म तो कोई नहीं छोड़ सकता। जीवन जब मिला है किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव को, तो हर क्षण वो कर्म करता है, चाहे वो बोलने का कर्म करे, बैठने का कर्म करे, खाने का कर्म करे।
लेटने का कर्म करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ देखे विचारे, सब कर्म हो रहे हैं। तो कर्म हर क्षण हो रहे हैं, कर्म तो होते रहेंगे, कर्म तो होना है। मगर भाग्य को आप इस तरीके से मत देखिए। भाग्य जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देखिए कि एक सॉफ्टवेयर है, उसको प्रोग्राम सेट कर दिया गया है। एक रोबोट में अगर एक प्रोग्राम सेट कर दो तो वो उतना ही बात करेगा, उससे आगे हर एक व्यक्ति की अलग अलग सीमा होती है। एक व्यक्ति बिजनेसमैन होता है और एक व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। मगर एक व्यर्थता की तरफ जा रहा है और एक सत्य की तरफ जा रहा है। ज्ञानी सत्य की तरफ जा रहा है, बिजनेसमैन व्यर्थता की तरफ जा रहा है। उसको वहाँ से पैसा तो मिल जाएगा, आनंद नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। तो ये समझने वाली बात है। अगर आप समझदार हो तो समझ जाएंगे, समझदार नहीं है तो बात ख़त्म। आज के लिए इतना। आपको मेरे और वीडियोस देखने हो तो आप देख सकते हैं, सबका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कुछ का लिंक, और बाकी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल का नाम मैंने दे रखा है प्रकाश सती। मेरे को कांटेक्ट करना हो तो मेरा ईमेल एड्रेस भी मैंने दे रखा है, prakash.sati@gmail.com। मेरी बुक का लिंक है, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट। बुक पढ़ें, देखिए कैसा लगता है। उसमें भाग्य की थ्योरी बता रखी है, जिस भाग्य की मैं बात कर रहा, भाग्य कैसे आपको अच्छी तरह समझ आएगा, होश में आ जाएंगे आप, बेहोशी से बाहर निकल आएंगे। तो ऐसा है, आप देखिए, पढ़ें। आपको अपडेट चाहिए वीडियोस की, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने अकाउंट नंबर दे रखा है नीचे, आप उसमें जो चाहे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अमाउंट छोटा या बड़ा जैसे आपको अच्छा लगे। आज के लिए इतना, नमस्ते।